गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की समरी, सेकंड चैप्टर की समरी और उनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं जो एनसीईआरटी से आते हैं और एमपी बोर्ड से आते हैं। तो अब हम इसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। उड़ान वाली 2 स्टोरी हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट आज हम कवर करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। तो इसकी हम सबसे पहले समरी देखेंगे। ये बेसिकली एक छोटे पक्षी की है, समुद्री पक्षी की, जिसे सीगल कहते हैं। तो देखते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल। यह स्टोरी एक किसकी है? एक छोटे से सीगल की है। हु इज अफेड टू फ्लाई, जो उड़ने से डरता था, है ना, डरता था। ऑल हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैव लर्न फ्लाई, और जो उसके भाई बहन थे ना, उड़ना जानते थे, है ना। बट लेकिन ही फील्स स्कैर्ड एंड थिंक्स हिज विंग्स आर वीक, उसको ऐसा लगता था जो मेरे पंख है ना वो क्या है, कमजोर है। हिज पेरेंट्स स्कॉल्ड हिम एंड ट्राई टू इनकरेज हिम, है ना। और जो उसके पेरेंट्स है ना वो उसको क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे, किस लिए? उड़ाने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी में इसकी पूरी बता दे रहा हूं आपको। इसमें क्या होता है, एक सीगल रहता है, उसके माता पिता रहते हैं। अब सीगल कहाँ रहता है? समुद्र के तटों पर जो पक्षी रहते हैं उनमें से एक प्रजाति है सीगल, है ना। तो उसके सीगल के भाई बहन रहते हैं, एक भाई रहता है, एक बहन रहते हैं और माता पिता रहते हैं। अब उनमें से जो क्या है, जो उसके सीगल के भाई बहन थे वो सब उड़ना सीख चुके थे सिवाय सीगल के, है ना। तो क्या होता है, जो सीगल के माता पिता होते हैं वो दूसरे एक टापू पर जाने के लिए जा रहे होते हैं, और पक्षियों की तो यात्रा करना स्वाभाविक है, वो यात्रा करते ही हैं। तो क्या होता है कि जो उसके माता पिता हैं वो उसको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई तू भी उड़ना सीख जा। सीधी सी बात है, आपके घर में 2-3 लड़के लड़कियां हैं, उनमें से सब कमाने लगते हैं और आप कमा नहीं रहे हो, तो आपके माता पिता को भी आप खटकोगे कि आप कमा क्यों नहीं रहे हो। और कमाने से मतलब ये है कि वो आपको खटक रहे हैं, ये है कि आगे चल के आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उनके भविष्य की चिंता है आपको, है ना। उनको आपके भविष्य की चिंता है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि उनका बच्चा उड़ना सीख जाए। तो पेरेंट्स कॉल हिम एंड ट्राई टू इनकरेज हिम, वो उसको क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। बट लेकिन ही डज नॉट मूव, और लेकिन वो हिलता तक नहीं था, है ना। ड्यू टू फेयर, डर के साथ, है ना। he stays hungry and watches his family eating, है ना। वह खुद तो हंग्री रहता था, भूखा रहता था, मगर अपनी फैमिली को देखता था खाते हुए। his mother take a piece of fish and fish, है, उसकी जो माता जी थी ना वो क्या लेके आई, ये मछली का टुकड़ा लेके आई, मछली फिशेस, है ना। नियर हिम, उसके पास, नियर हिम। टू गेट द फूड, है ना, द यंग सीगल जम्प्स फ्रॉम द क्लेफ, है ना। फूड को देख के ही उसने क्या मार दिया, जंप मार दिया। एज ही फॉल हिज विंग्स ओपन ऑटोमेटिकली, और जो उसके पंख है ना भाई, वो पहाड़ी के यहाँ था, वो क्या भूख से बिल्कुल पागल हो गया था। उसके मम्मी पापा ये बोल रहे थे, यदि तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो हम तुम्हें यहीं टापू पर छोड़ जाएंगे और तुम मरते रहना, है ना। और उसको खाने नहीं दिया गया। सुबह से क्या हो गई, अगले दिन से दोपहर हो गई। अब उसको भूख इतनी तेज लगी कि वो बगैर देखे उसको ऐसा लगा कि उसकी माँ आ रही है, और माँ जैसे ही आने लगी उसकी, है ना, तो एक मछली का टुकड़ा लिए हुए थी, तो उसको ये लगा कि माँ मुझे देने आ रही है, मगर उसकी माँ उसे नहीं देती हैं, वो सामने से उड़ा ले जाती हैं। और ये बगैर इस डर के वहां पे डाइव कर देता है। डाइव कर देता है तो ये गिरने लगता है खाई में, तो इसके जो पंख हैं वो खुल जाते हैं और ये उड़ने लगता है। उड़ने के साथ ही इसको एक उड़ने में इसको बहुत अच्छे लगने लगता है और इसके जो पंख खुल जाते हैं। ये समुद्र का एक बढ़िया छोर माप के आता है, उसकी सतह पर घूमता है ना। उसके बाद इसको एक डॉग फिश नाम की मछली दिखती है, उसका ये शिकार करता है। ये पूरा थक जाता है और जब ये शिकार करके लेके जाता है तो इसके माता पिता और भाई बहन खुश हो जाते हैं और इसे भी अच्छा लगने लगता है ना। तो ये इसकी स्टोरी है। तो बोल रहे हैं ना, टू गेट फूड, उसकी माँ जब लेके आती है, द यंग सीगल जम्प्स फ्रॉम द क्लेफ, क्लेफ मींस चट्टान। एज ही फॉल हिज विंग्स ओपन, और जो उसके पंख है ना वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ही स्टार्ट्स फ्लाइंग, और वह उड़ने लगता है। ही गेन्स कॉन्फिडेंस एंड बिकम हैप्पी,
और उसके अंदर क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास आ जाता है, और बिकम मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, खुश। फाइनली ही जॉइंस हिज फैमिली, और उसने भी क्या किया था, आखिरकार उसकी फैमिली को ज्वाइन कर लिया था। इन द स्काई, कहाँ, स्काई में, नीचे तो वो किया ही था मगर स्काई में नहीं कर पा रहा था। एंड लर्न टू डाइव एंड शो, और वो डुबकी लगाना और बाहर निकालना भी सीख गया था। थीम करेज रिमूव्स फियर, डर को बाहर निकालो, ठीक है। कॉन्फिडेंस कम्स बाय ट्राइंग, फैमिली सपोर्ट हेल्प अस ग्रो, है ना, फैमिली हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। चलिए तो अब हम इसके क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े आसानी से समझ में आएंगे तुम्हें, है ना। इसकी जो आप समरी है वो आप समझ ही गए होंगे। Why was the young seagull afraid to fly? Why मतलब क्यों, was मतलब था या थी, ठीक है भाई, पास्ट में चले गए। The young seagull afraid to fly, जो young seagull था ना वो उड़ने से क्यों डरता था, ठीक है। तो the young seagull was afraid to fly, है ना, young seagull उड़ने से डरता था। He was hesitant to take his first flight, उसको यह हिचक थी कि यह मेरी कौन सी फ्लाइट है, पहली, कैसी है, पहली उड़ान है, इसलिए वह डर रहा था। He was thinking, वह सोचता है या उसको लगता है, that his wings would not support him, जो उसके पंख है ना वो उसको क्या नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन याद करेंगे हम यहाँ पे। द यंग seagull was afraid to fly, he was hesitant to take his first flight। तो यंग सीगल है ना वो इसलिए डर रहा था क्योंकि ये उसकी क्या थी, पहली उड़ान थी, है ना, और उसे ऐसा लगता था कि जो मेरे पंख है ना वो मेरा साथ नहीं देंगे, है ना। तो द यंग सीगल वॉज अफेड टू फ्लाई, ही वॉज हेजिडेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही वॉज थिंकिंग दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और उसे ऐसा लगता था कि मेरे जो पंख है ना वो मेरी मदद नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आंसर है, द साइट ऑफ फूड मैंडेट हिम, है ना, भोजन देखते ही वह कैसा हो गया, पागल सा हो गया। व्हाट डज दिस सजेशन, इस वाक्यांश में व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, है ना, तो कैसे क्या मजबूरी रही थी कि जो यंग सीगल था वो फाइनली उड़ गया था, है ना, उड़ान भर दी थी उसने। तो द यंग सीगल वॉज हेजिटेंट टू फ्लाई एंड वॉज एक्टिंग लाइक अ काउट, है ना, जो यंग सीगल था ना वो हेजिटेंट, उसको क्या थी, हिचकती, क्यों, उड़ने में, है ना, तो वो क्या करने लगा था, एक एक्टिंग करने लगा था, नाटक करने लगा था। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन टू स्टार्व एज दे वांटेड टू टीच हिम टू गेट हिज ओन फूड, है ना, उसकी फैमिली ने उसे इसलिए अकेला छोड़ दिया था कि वो भोजन तलाशना शुरू कर दे और अपने लिए भोजन का इंतजाम कर पाए, है ना। As he saw his mother coming, और उसने जैसे ही अपनी माँ को आते हुए देखा, with fish, किसके साथ, अपनी माँ को फिश के साथ आते हुए देखा, he got excited, और वह क्या हो गया, उत्तेजित हो गया, and dive straight at the fish, he forget that he was afraid to flying, है ना, और उसने क्या किया, मछली के ऊपर छलांग लगा दी, मछली देखते ही छलांग लगा दी, और भाई ये भूल गया था कि मुझे उड़ना नहीं आता। क्यों भूल गया था, अरे भाई वो इतना भूखा था कि वो भूल चुका था कि मुझे कैसे भी करके खाना मिल जाए और मैं खाना खा लूं, ठीक है। सिंस ही वॉज स्टार्विंग ही गॉट सो मैंडेट, है ना, तो इस जब वो भूखा था इसी कारण वो क्या था, पागल सा हो गया था। तो द साइट ऑफ गॉड विच कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, और इसी कारण वह आखिर में उड़ ही गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखेंगे अब हम। हाँ, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये भी उसी की तरह है कि आखिरकार उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने अपनी पहली उड़ान भरी, है ना। तो द यंग सीगल वॉज स्टार्विंग, तो जो यंग सीगल था ना, द यंग सीगल वॉज स्टार्विंग, स्टार्विंग मीन्स भूखा, है ना, या हंग्री का यूज भी कर सकते थे। ही गॉट मैंडेट बाय द साइट ऑफ फूड, यह भोजन के कारण कैसा हो गया था, भोजन न मिलने के कारण पागल सा। एंड दैट ओनली कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, और इसी मजबूरी के कारण उसे आखिरकार उड़ना पड़ा। तो ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा।